हाय गाइस, वेलकम टू न्यू भारत फैमिली। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 है, दैट इज़ प्लानिंग। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ प्लान, नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। दोस्तों ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर हम लोग पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। दिस इज़ अबाउट मी एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम को पढ़ना है कि प्लान क्या होता है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान। तो प्लान में क्या है, कहते हैं कि जो प्लान है वो एक स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक एक्शन है जो कि पहले से ही हम प्रपोज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दैट मीन्स प्लान जो होता है हम लोगों का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, एक स्पेसिफिक कार्य होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। तो प्लान क्या होता है? प्लान एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम कैसे अचीव करेंगे। जैसा कि आपने प्लानिंग में देखा कि प्लानिंग सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑब्जेक्टिव कैसे हम अचीव करते हैं वो प्लान के माध्यम से हम डिसाइड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि कितने प्रकार के प्लान होते हैं। तो दोस्तों दो टाइप के ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं, एक होते हैं सिंगल यूज़ प्लान और दूसरा होता है दैट इज़ स्टैंडिंग प्लान। तो दो टाइप के हम लोगों को प्लान पढ़ने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप के प्लान होते हैं, तो टाइप्स दो होते हैं, एक होते हैं सिंगल यूज़ प्लान और दूसरे होते हैं स्टैंडिंग प्लान। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या। तो सबसे पहले आता है सिंगल यूज़ प्लान। नाम से पता चलता है ऐसे प्लान जो एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सिंगल बार यूज़ किए जा सकते हैं, बार बार उन्हें इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता। ऐसे प्लानों को हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज़ प्लान। तो ऐसा ही स्क्रीन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि सिंगल यूज़ प्लान वो प्लान होते हैं बिजनेस में जो केवल किसी एक टाइम के लिए या एक प्रोजेक्ट के लिए या किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। ये बार बार रिपीट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्लान को हम क्या कहते हैं, सिंगल यूज़ प्लान। वहीं दूसरी तरफ स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? तो स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है कि हमने एक बार प्लान बना दिया और वो प्लान कई एक्टिविटियों में हमारे लगातार क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, स्टैंड रहेगा। तो ऐसे प्लानों को क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग प्लान। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो स्टैंडिंग प्लान में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। दैट मीन्स बार बार वो इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उन्हें क्या करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे प्लान को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे प्लान जो एक बार बना लिए जाते हैं और वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहते हैं और उन्हें कई सालों तक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, और जब कभी थोड़ा मोड़ा रिवीजन की आवश्यकता होती है तो उन्हें रिवाइज कर दिया जाता है, बट वो लगातार ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं। ऐसे प्लानों को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग प्लान दोस्तों। तो ये दो टाइप के हम लोग के प्लान हैं, एक सिंगल यूज़ प्लान, वो ऐसे प्लान जो एक बार बनते हैं और उनका इस्तेमाल केवल किसी पर्टिकुलर टारगेट, गोल या पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, उनका इस्तेमाल बार बार नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग के स्टैंडिंग प्लान होते हैं जो बार बार इस्तेमाल में आते हैं, एक बार बनाने के बाद हल्का फुल्का उनमें अपडेशन होता है, लेकिन बार बार वो इस्तेमाल में आते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमारे सामने टॉपिक आता है कि जो सिंगल प्लान होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि सिंगल यूज़ प्लान जो है दो टाइप के हैं, एक तो होता है प्रोग्राम और एक होता है बजट। इन दोनों को हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। इट मीन्स कि ये हर बार हर काम के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम प्रोग्राम क्या होता है।
तो कहते हैं प्रोग्राम जो होता है वो सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम डिटेल स्टेटमेंट रखते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि प्रोग्राम जो होता है एक सिंगल यूज़ प्लान है जिसमें डिटेल में प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा जाता है, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, क्या रूल्स अपनाए जाएंगे, क्या फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्स का कैसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने कामों में। तो ये सब डिटेल जो आउटलाइन होता है वो क्या होता है, वो प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम क्या होता है, हर काम के लिए, हर गोल के लिए अलग अलग बनाया जाता है, इसीलिए इसे सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। नेक्स्ट आता है बजट। तो बजट जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि बजट जो होता है हमारा एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होती हैं किस चीज़ की, कि जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं जो भविष्य में हमें आने होते हैं उनको जो हम नंबर टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बजट एक स्टेटमेंट है जो कि जो भी हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स होते हैं उनको नंबर की टर्म्स में क्या करती है, प्रेजेंट करती है, जो कि फ्यूचर से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों बजट भी सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि हर साल के लिए अलग अलग बजट्स प्रिपेयर कर जाते हैं, इसीलिए इसको भी हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। सिंगल यूज़ प्लान कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक प्रोग्राम जिसमें हम किसी भी काम को जो करते हैं तो उसके बारे में डिटेल आउटलाइन होता है, दैट इज़ क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या नीतियां हैं, कैसे वो काम किया जाएगा, क्या उसके रूल्स हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन सब के बारे में डिटेल में मेंशन होता है। और बजट में आपने देखा कि जो भी हमारी डिज़ायर रिजल्ट्स होते हैं एक साल से रिलेटेड, एक फ्यूचर से रिलेटेड, तो उनको जब नंबर में प्रेजेंट किया जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि प्लान क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि प्लान कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने जाना कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूज़ प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। फिर हमने देखा कि सिंगल यूज़ प्लान कितने प्रकार के हैं, तो आपने देखा 2 प्रकार के हैं, एक प्रोग्राम एंड नेक्स्ट इज़ बजट। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग प्लान कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान तो हमें क्लियर है कि स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो एक बार बना दिए जाते हैं और कई सालों तक, कई प्रोजेक्ट तक उनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है विद सम अपडेशन। अब टाइप्स और देखते हैं इनके। तो स्टैंडिंग प्लान जो है हमारे कई प्रकार के हैं होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक पॉलिसी होती है, इसके अलावा प्रोसीजर होता है, रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट जो 6 टाइप्स के प्लान हैं वो हमारे स्टैंडिंग प्लान हैं। याद रखें दोस्तों, ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन के पॉइंट में काफ़ी रिलेवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट से। चलिए दोस्तों एक टर्म्स को हम समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव हमारा एंड पॉइंट होता है। क्या होता है, एंड पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज अ एंड पॉइंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वुड गोइंग ऑन वर्किंग। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के माध्यम से अचीव करना चाहती है। याद रखें दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा फ्यूचर पोजीशन या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, जिस पोजीशन पर मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, पहुंचना चाहती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि उसे आने वाले साल में अपनी सेल को 10% से बढ़ाना है, या फिर जो भी पैसा वो लगा रहे हैं उस पर 20% रिटर्न आना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं। याद रखें दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं कई सालों तक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो स्ट्रैटेजी तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी योजना कहते हैं हम लोग। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है यहाँ पर, कहते हैं स्ट्रैटेजीज वो प्लान होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है अलग अलग सिचुएशंस को डील करने के लिए, जो अलग अलग जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी हैं, उन्हें ईजिली हैंडल करने के लिए जो प्लान बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो दोस्तों
स्ट्रैटेजी दो टाइप की बताई गई हैं, एक इंटरनल स्ट्रैटेजी होती हैं और एक होती हैं एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। क्या अंतर है इन दोनों में? कहते हैं कि जब मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जब वो स्ट्रैटेजी बनाता है बिजनेस के लिए तो उसको तो इंटरनल स्ट्रैटेजी कहा जाता है, और वहीं जब स्ट्रैटेजी बनाई जाती है किस चीज़ के लिए, कि जो कॉम्पिटिटर अपनी पॉलिसी बना रहा उसको हैंडल करने के लिए, तो ऐसी स्ट्रैटेजी को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज। याद रखें दोस्तों, आपको स्पेशली इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। क्या बताया हमने? स्ट्रैटेजीज वो प्लान होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अलग अलग सिचुएशन, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को हैंडल करने के लिए। उस चीज़ को योजना या स्ट्रैटेजी कहा जाता है या रणनीति कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ये मिलिट्री टर्म्स है स्ट्रैटेजी। तीसरा जो स्टैंडिंग प्लान है वो है हम लोग का पॉलिसी। तो पॉलिसीज़ क्या होती हैं? कहते हैं पॉलिसी ना जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो एक समान होती हैं और मैनेजर्स को उनके डिसीजंस लेने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पॉलिसीज़ कहते हैं। याद रखें दोस्तों, पॉलिसीज़ जो होती हैं जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए मदद करती हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि पॉलिसीज़ जो होती हैं फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं। जैसे जैसे चेंज की रिक्वायरमेंट होती है इनमें चेंज लाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है कि जो उसे सेल करनी है वो कैश बेसिस पे करनी है। इसके अलावा ये पॉलिसी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व रखनी है। तो ये सब क्या होती है? नीति होती है और ये कई सालों तक लगातार फॉलो की जा सकती हैं, इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग प्लान कहा जाता है। तो अभी तक हमने 3 स्टैंडिंग प्लान पढ़ लिए। एक था ऑब्जेक्टिव, दूसरा था स्ट्रैटेजी और तीसरा था पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे सामने जो है प्रोसीजर, रूल एंड मेथड। वन बाय वन हम कैरी करते हैं इसे। याद रखें दोस्तों, ये हम लोग के स्टैंडिंग प्लान हैं। प्रोसीजर क्या होता है? कहते हैं प्रोसीजर वो प्लान होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस सीक्वेंस में होंगी। दैट मीन्स कि फर्स्ट कौन सी एक्टिविटी होगी, नेक्स्ट उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, देर आफ्टर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो एक्टिविटी का सीक्वेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई कंपनी मान लीजिए ब्रेड बनाती है, तो ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर होंगे। दैट मीन्स कि पहले फंड अरेंजमेंट करना होगा, फिर हम लोगों को मटेरियल अरेंजमेंट करना होगा, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पर उसमें फिनिशिंग दी जाएगी, पैकिंग होगी, सेल्स होगी। तो ये सब एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एक सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं। और ये प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन में कई समय तक कई बार फॉलो किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट है रूल। कहते हैं रूल्स जो होती हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती हैं। याद रखें, जनरल नहीं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो ये बताती हैं हम लोग को कि क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। तो इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? रूल कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, रूल्स हमें ये बताते हैं कि किन बातों को माइंड में हमेशा याद रखना है काम करते वक्त। एग्जाम्पल के तौर पर नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रोमाइसेस, ये एक रूल है कि ऑफिस प्रोमाइसेस के अंदर किसी को भी स्मोक नहीं करना, या फिर अगर आप इन रूल्स का वायलेशन करते हैं तो फिर आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। याद रखें दोस्तों, रूल्स रिजिड नेचर के होते हैं। रिजिड का मतलब होता है काफ़ी सख्त होते हैं और उनमें बदलाव नहीं किए जाते हैं जनरली, और ये रूल्स कई सालों तक फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग प्लान में कैटेगरी में डाला गया है दोस्तों। और लास्ट जो स्टैंडिंग प्लान है वो है मेथड्स। कहते हैं मेथड्स जो होता है तरीका होता है, वेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। जनरली हम उस मेथड को चुनते हैं जो बेस्ट होता है, जो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर हमारे काम को करता है। तो मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स मैनर्स होते हैं जो किसी काम को करने के लिए अपनाए जाते हैं
याद रखें दोस्तों, हम उन मेथड को अपनाते हैं जो सबसे मिनिमम कॉस्ट पे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूबल होते हैं। याद रखें, मेथड फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल कि अलग अलग मेथड ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं ट्रेनिंग के, किसको, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग। तो ये सब क्या हो सकते हैं, ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखें दोस्तों, ये मेथड भी कई सालों तक लगातार फॉलो किए जा सकते हैं और इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में डाला गया है दोस्तों। तो ये 6 हमारे सामने स्टैंडिंग प्लान थे: ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और अपने भारत को नया भारत बनाने के लिए, दैट मीन्स आत्मनिर्भर बनाने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।